तो दगड़ियों आज है हमारे ससुर जी का श्राद्ध। तो बाकी हम श्राद्ध तो यहाँ कर नहीं सकते हैं, सबसे बड़े या छोटे बेटे करते हैं हमारे वहाँ। तो श्राद्ध हमारे गांव में होता है। तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा इतना गाय को देने के लिए किया। तो मैंने बना दी यहाँ पर खीर और यहाँ बना दी मैंने पूरियाँ और ये बन गए मेरे चने, बन गया मेरा रायता। बाकी ये है मैंने थाली कर दी तैयार और अपने पितरों को चढ़ाने के लिए। राधे राधे दगड़ियों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त हो गया आप लोग भी। हम लोग भी स्वस्थ मस्त हैं। यहाँ दगड़ियों स्वागत है प्रेमा सुखिया ब्लॉग में आप लोगों का। मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बनी रहना है दगड़ियों। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 10 बजे से और मैं हो गई हूँ तैयार। तो दगड़ियों आज था हमारे ससुर जी का श्राद्ध। तो श्राद्ध तो घर में होता है, बड़े जेठ जी या देवर जी लोग करते हैं गांव में, और हम लोग यहाँ और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ी अगर इनको टाइम हुआ तो वो भीख रख लेते हैं, अगर इधर उधर हो गई तो फिर दिक्कत हो जाती है, तब भीख भी नहीं कर पाते। तो जितना हो सके मैं घर में कर लेती हूँ थोड़ी श्राद्ध के दिन। इतना मुझसे हो सकता है घर में मैं थोड़ी पूरी और सब कुछ बना के गाय को भी खिला देती हूँ और अपने सास ससुर को भी चढ़ा देती हूँ। जितना हमसे होता है उतना करना चाहिए। तो यहाँ पर रख दी थी मैंने फ़ोटो और यहाँ पर दिया जलाया है और यहीं पर जो भी भोजन बना था आज वो सास ससुर को चढ़ा रखा है और प्लेट में चढ़ा रखे हैं जो तिल और सफ़ेद फूल, और रेड फूल तो चढ़ते नहीं। तो दगड़ियों फिर से स्वागत है मेरे किचन में आप लोगों का। और एक तरफ से मेरे बर्तनों का ढेर पड़ा है और दूसरी तरफ से मेरा अभी भोजन नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं कर लेती हूँ भोजन, उसके बाद ढेर धोऊंगी बर्तनों का। तो दगड़ियों इसके बाद हम लोगों को जाना है चक्की मोड़ सारी कॉलोनी को। वहाँ है मंजू की सास की बारसी, तो बारसी में हम लोगों को जाना है। मंजू की सास को पूरा 1 साल हो गया। 1 साल कब गुजरा पता ही नहीं चला। इंसान का कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी में। बस एक बार आने की खुशी, एक बार जाने का दुख। यहाँ पहुँच गए अरविंद पांडे जी। तो दगड़ियों देखो यहाँ भी हो रही मडवे और गेहूं की खेती। मडवा बोया है, देखो ये हो रहा मडवा। अच्छा खासा मडवा हो रहा है यहाँ, ना बंदर ना शॉल। देखो घूमते घूमते हमारा आज को तू जाने छिन घूमने वाले हो दुई, एक रिटायर हो दूसर रिटायर हो कसर हो रे घूमने में पे अषण पषण नानी होने चंपा का हवा लीजिए हिंदी में बुलान होने हाल हवा में पहाड़ में नहीं बुलान होने हाल हैं। कमला लेट चावो टैप टैप मैं लड़का नजर न लगा दिया हो, मैं बालों सबसे भैर दुख हुई का हो, सबसे भैर दुख लगा बालों का नजर जन लगा दिया नजर नहीं लागेल थू 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 शरीर ला लगा दिया नजर को, पेट ला लगा दिया मैं नजर या गुजर का नजर पेट छुजा कहाँ पर खत्म हगी हिरते हिरते। तो तुम मेहनत करना हा, तुम विचार ना क्यों फुर 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 हाव चल रहे हैं। हरे अब तो उसी मौसम बहुत चेंज हो गया यार दगड़ियों। बस फिर जाड़ों में हम घाम लीजिए डाल मारून जा घामनिया घामनिया पर आने का तो मनुष्य शांति नहीं है। मनुष्य को कभी शांति नहीं हुई कैसे भी। बारिश होगी तो दिक्कत, धूप होगी तो दिक्कत, कोहरा लगेगा वो दिक्कत है,
सारी दिक्कतें ही दिक्कत हैं। ಇದು ಲೈಟ್ ತಾರ್ ಅಂತಿದ್ನಂತಿನೋ ಅಂತ पतंग क्या उड़ना भाई पतंग हवा चल रहा है और तब उड़ूनी आ क्या उड़ूना हाल भल्यो तारन इन नवा जे पढ्नु हुने ले पप्पा छि मच सराद नहीं लागन हुने आला इनारियो किड़े ना उन में रहने भी तेरन ले है लाग्यो कि मच ओइ छ देखो तो यस गाय खुद नहीं हो सराद में तो देबे सरादन में यो भलवा अज्जी के भने गलत है यार। अब क्यों पता यार जब वो लोग श्राद्धन को नहीं समझन के हम लोगों में तो हमें तो रिवाज है भैया श्राद्ध में लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं और तो छोड़ो वो अगर 16 श्राद्ध में हम इतना नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर सकते फिर ये लोग तो जब इनके श्राद्ध ये मच्छी ऐसे सब मच्छी तोड़ो नहीं बनती तनरिया कोई इन रूम में कोई मतलब गया तबला तसा चीज बढ़ने रहे तई को शुभ माननी तो लोग है तुम्हारी क्या करे रिवाजों का भी वो उसी को शुभ मानते हैं तो क्या कह सकते हैं। ये देखो इसमें कितने अच्छे धान हो रहे हैं। हिमाचल का है ऐसे वाला होता है बस पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला ये तो दगड़ियों देखो ये कितना अच्छा हो रहा मडुआ यहाँ। ये मडुए की खेती अच्छी होगी यहाँ लग रहा मडुआ जो अच्छा हो रहा फिर ये यहाँ जो पहाड़ों से अच्छा तो यहाँ हो रहा है। ये कहाँ आपके हिमाचल तक पहुँच जाएगा ये मेरे को मत दिखाना तुम इतनी मेहनत कर रहे हो ये मत दिखाओ ये मडुआ हिमाचल का कब होगा फिर ये इसका इंतजार कर रहे हैं अब तेरी पायल पे लिखा है तीतिक्षा मेरा नाम तेरी पायल पे लिखा है तीतिक्षा मेरा नाम। डांस करो बे ऐसे थोड़ी गाऊंगी मैं गाना यार नीचे डांस करो ला 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 त्रिजल तो गड़ियों शाम के बजे हैं अभी 8 बजने वाले हैं 1-2 मिनट रह गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ साक्षी कुछ बना देती मैं भी खा लेती। साक्षी सोच रही है मम्मी कुछ बना देती मैं खा लेती। अब दोनों का एक ही हाल हो रहा है लेकिन देखो साक्षी कितनी गोरी दिख रही है बाजू ये साक्षी गोरी दिख रही है मैं काली दिख रही हूँ। आप गोरे सफेद पट्ट हो रही साक्षी तो ये क्या खाने का विचार है साक्षी? मैगी इनका विचार वही एक ही चीज होता है मैगी खाने का। मैगी सब्जी नहीं खाई जाती है वैसे फिर क्यों सब्जी बनाऊं फिर इससे अच्छा मैं मैगी से खा लूँगी मेरे बहुत टाइम हो गया मैगी नहीं आप तो कुछ गोरे नहीं आप तो और ज़्यादा गोरे थे बचपन में थी फिर अब तो मैं काली होगी आधे टेंशन से आधे फिक्र से ऐसा ही होता है। पापा तो और ज़्यादा गोरे हैं। मेरा मन कर रहा मैं ऐसे ही लेटे रहूं और साक्षी सब करके ला दे मुझे उठा दे फिर मम्मी तो खा मम्मी तो खा ले उठा दे फिर साक्षी ये दिखा दो अपनी शक्ल। साक्षी का मुंह ना बचपन में इतना छोटा छोटा इतना प्यारा मुंह था इतने नैन नक्शे इसके बहुत ही प्यारे थे बचपन से। बेइज्जती नहीं इतना छोटा छोटा मुंह था अलग ही लगती थी। सब कहते थे बड़ी वाली ज़्यादा सुंदर है कंचन कहते थे लेकिन मुझे बचपन से साक्षी सुंदर लगती थी। साक्षी होगी सुंदर बोलती थी मैं। गोरा होने से थोड़ी होता है नैन नक्श देखो कितने प्यारे होते हैं किसी किसी के। मेरे तो आँख भी ऐसे हैं ये
माथा इतना चौड़ा है और यहाँ पर बचपन की चोट लगी हुई है ये और यहाँ पर मेरा घाव है, ये इतना बड़ा घाव है मेरा छोटा वाला दादी मुझे ऐसे चलना सिखा रहा था खिड़कियों में, तो भड़म नीचे गिरी, यहाँ पर इतनी जोर की लगी था, जोर का कट गया था मेरा। फिर छोटे दादी ने डांट खाई थी बहुत, मेरे को चोट मैं बड़ा खुश होती थी। फिर उस टाइम मज़ा आता था बचपन में ना, अलग ही मज़ा आता है जब एक दूसरे के वजह से डांट खाते। मैं तो डांट ही नहीं खाती थी, बस इतना अच्छा मानते थे, भौ 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 बोलते थे मुझे। ऋषु बाबा की आ गई मैगी। कौन बना रहा मैगी फिर? आप बना रहे हैं? ऋषु बना देगा। पर्दे का डंडा भी टेढ़ा हो गया यार। ये भाई बहनों में छोटा होना भी ना अच्छा नहीं होता है, पता है। वो हमेशा लाड़ प्यार में रहता है। वो बड़ा भी होता है तो फिर वो सोचता है अभी मैं छोटा ही हूँ, लेकिन अब मैं इतनी बड़ी हो गई, मुझे ऐसा लगता है छोटी हूँ अपने भाई बहनों के साथ में रह के। जब मतलब इतने बड़े बच्चे हो गए, वो हो गए, वहाँ जाती हूँ ऐसा लगता है मैं अभी बहुत छोटी हूँ। ऐसा लगता है उन लोगों का प्यार देख के। साक्षी, मेरे को तो कोई बचपन का ऐसा घाव भी नहीं। घाव कहाँ से होता तुम्हारा? यहाँ तुमको अंदर ही रखा ठहरा, घाव जो कहाँ से होगा यार? नहीं, तो दीदी के तब भी चोट वोट है, मेरे नहीं। तो वो खुरापात हुई। भी कंचन ने कभी शांति से रहने दिया भी नहीं और खुद भी नहीं रही। कभी वो छत से गिरी, इतना बड़ा घाव बना दिया। कभी स्कूल गई, यहाँ माथे पे मार के लाई, वो टाँके लगे। कभी उसने मतलब आराम से रहने ही नहीं दिया। पता नहीं कितना परेशान करेगी अब वो, मुझे ये कुछ पता नहीं है। और रिसु के भी है चोट। लेकिन बच्चे वो अच्छे लगते हैं जो शांत होते हैं। ऋषु की भी चोट मेरी गलती से लगी थी। ऋषभ का मैं पाँव बांध देती थी बचपन में, ऐसे ऋषभ को वो करती थी, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं था। 3 बच्चे थे, एक जैसे थे तीनों बच्चे, तो दोनों को स्कूल छोड़ना होता था, घर का काम करना होता था। उसके बाद ऋषु का मैं पैर बांध देती थी, सारा काम करती थी। और कभी मैं दादी लोगों के साथ भी ऋषु को छोड़ती थी। दादी लोग भी बहुत देखते थे ऋषभ को, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया था। अम्मा बुबू लोगों ने पड़ोस में, जैसे अम्मा बुबू लोग पड़ोस में आए तो मुझे ऐसा लगता था कोई उस जन्म के मेरे माँ बाप जैसे आ गए। उन्होंने मेरा मतलब उस टाइम इतना साथ दिया। ऋषु की इतनी तबीयत ख़राब होती थी, मतलब उन्होंने बहुत देखा था, बहुत ज़्यादा। ऐसा होता है ना, क्या कहते, बोल के ही नहीं होता, लेकिन मेरे दिल में हमेशा है कि इतना साथ दिया भगवान ने, कहीं ना कहीं से मुझे दिए थे वो। तुझे देखने वाला कोई नहीं है तो ये है ले करके अम्मा बुबू को। तो इसलिए अम्मा बुबू का कभी एहसान नहीं भूलूंगी मैं, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए लेकिन उनका एहसान नहीं भूल सकती। उन्होंने मेरे लिए जहाँ पर जितना साथ दिया है, मेरा बहुत साथ दिया है, हर जगह पे, हर परेशानी में मेरे साथ खड़े थे वो। ऐसा होता है ना साक्षी। तो दगड़ियों, अब बनाती हूँ मैं खाना, क्योंकि खाना मुझे ही बनाना हुआ। और फिलहाल आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर समाप्त। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे तो बोल दे साक्षी एक बार, ज़बरदस्ती हो रही हो।